गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ें। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है x इज इक्वल्स टू एफ टी और एक दूसरा रिलेशन है y इज इक्वल्स टू जी टी। तो आप देख सकते हैं यहां पर x और y दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये दोनों एक तीसरी वेरिएबल के द्वारा रिलेटेड हैं जो कि है t। तो इस केस में हम कहते हैं कि ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। हमने इम्प्लिसिट फॉर्म पढ़ा था जिसमें कि हम y को एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म पढ़ा था जिसमें हम y को इजिली इन द फॉर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, हम y को डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ x नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम y को इन फॉर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाया अ थर्ड वेरिएबल t। तो ये जो थर्ड वेरिएबल t है इसे हम कहते हैं पैरामीटर, वेयर t इज कॉल्ड parameter and this form is called parametric form. तो आइए हम इस कंसेप्ट को, पैरामेट्रिक फॉर्म को और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म को एक एग्जांपल से समझें। ये एग्जांपल 37 है एनसीईआरटी बुक का। हमें dy बाई dx निकालना है जहां पर x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3 है। अगर हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, जहां पर ये थीटा है वो थर्ड वेरिएबल है, दैट मीन्स ये एक पैरामीटर है, और a क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम x टू द पावर 2/3 करें तो हमें क्या मिलेगा, a टू पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इज इट ओके, प्लस a टू द पावर 2/3 सिमिलरली साइन क्यूब थीटा इंटू 2/3, दैट मीन्स 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर हम a टू पावर 2/3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स a टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू पावर 2/3। दैट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये है कि जो हमने x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा माना था और y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा माना था, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हम ये मान सकते हैं। दैट मीन्स ये जो फॉर्म है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, इस फॉर्म को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। आप देख सकते हैं इसमें कि x और y दोनों आपस में रिलेटेड हैं वाया अ थर्ड वेरिएबल दैट इज थीटा।
तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म, और थीटा क्या है? थीटा इज पैरामीटर। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dx इज इक्वल्स टू, हम अब y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो हम y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली इस x को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? ये क्या है? ये dy बाई dx का ही फॉर्म है, आप देख सकते हैं इसे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। क्या मिलेगा आपको? डी थीटा और डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें dy बाई dx ही मिलेगा। दैट मीन्स ये dy बाई dx ही है, हमने इसे अनदर फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम सबसे पहले y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, सिमिलरली x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और दोनों का आपस में डिवीजन कर दें। दैट मीन्स सबसे पहले हम y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, तो y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा? ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू, अगर हम इसे चेन रूल से डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इनटू, अब साइन थीटा को x मान लीजिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। दैट मीन्स a cos थीटा इंटू 3 और x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, दैट मीन्स 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने dy बाई डी थीटा निकाल लिया। सिमिलरली x की वैल्यू क्या थी? a cos क्यूब थीटा। तो यहां से हम जब dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dx बाई डी थीटा, तो ये एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा। इसमें भी हमने चेन रूल लगाया, तो हमें dy बाई डी थीटा मिल गया और dx बाई डी थीटा मिल गया। अब हम dy बाई डी थीटा की वैल्यू यहां पुट करें और dx बाई डी थीटा की वैल्यू यहां पुट करें, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस साइन थीटा इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये a और ये a कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा? माइनस एक cos थीटा इस cos थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये साइन थीटा एक साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
और आप यहां से देख सकते हैं, अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। मैंने इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 किया तो ए साइन क्यूब थीटा अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। यहां से ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। इज इट ओके? तो इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हम यहां पे रखें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये हमारा आंसर है, dy बाई dx हमने निकाला माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स।